तो दोस्तों वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस हमारे पावरफुल मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और फोकस आपका पूरा आपके फोन की स्क्रीन पे रहना चाहिए और मेरी आवाज पे। ठीक है, टॉपिक हमारा फर्स्ट वे टू सक्सीड इन सो मेनी लाइफ, यानी सो मेनी बिजनेस में क्या चीजें हम करें जिससे हम जो है ना फास्टेस्ट ग्रो करें, फास्टेस्ट सक्सेस की तरफ हम लोग जाएं। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आपको फास्टेस्ट ग्रो करना है, ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। पहला है टीम बिल्डिंग, दूसरा है टीम मैनेजमेंट और तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। समझ रहे हैं? यानी इस बिजनेस में अगर हमें ग्रो करना है तो आपको पता है ये बिजनेस है टीम बिल्डिंग का। बिना टीम बनाए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, टीम बनानी पड़ेगी। आप देखो मार्केट में, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि ये बहुत बड़े लीडर है या ये छोटे लीडर है, ये कब हम बोलते हैं? उनके हम टीम के आधार पर बोलते हैं। ठीक है, यार इनके पास बहुत बड़ी टीम है तो उनको बड़ा लीडर बोलते हैं। और जिसके पास जितनी बड़ी टीम उसके पास उतना बड़ा बिजनेस, और जिसके पास जितना बड़ा बिजनेस जो जनरेट होगा टीम से उतना बड़ा पे आउट। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो इस बिजनेस में जितनी बड़ी आप टीम बना सकते हैं उतना बड़ा आप यहाँ पर अचीवमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और लीडर छोटा और बड़ा टीम की वजह से ही जाना जाता है। समझ रहे हैं? तो इस बिजनेस में टीम बनानी पड़ेगी और टीम बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। और टीम बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। ठीक है, आप सोचो कि कोई रॉकेट साइंस है, ये कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। आप अगर सीख के चीजें कर सकते हो तो आप बना ले जाओगे टीम, कोई बड़ी बात नहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो टीम बिल्डिंग का ये हमारा पूरा बिजनेस है। टीम बनाने के बाद में फिर टीम को मैनेज करने का। टीम बना तो ली, फिर टीम को कैसे आगे सिखाना है, कैसे उसको डुप्लीकेट करना है। ठीक है, ये टीम मैनेजमेंट भी हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे टीम बिल्डिंग पे, क्योंकि जब टीम बिल्ड होगी तभी तो टीम मैनेजमेंट होगा, तभी तो टाइम मैनेजमेंट होगा। ठीक है, तो लोग पहले स्टेप में फंसे रहते हैं। कितने लोग? 90% लोग। टीम बिल्ड ही नहीं हो पाती। ठीक है, लोगों को ज्वाइन कराना ही नहीं आता, लोगों को ज्वाइन कराना ही नहीं सीख पाते। ठीक है, तो फिर उसके बाद टीम मैनेजमेंट कैसे होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? जब पहले टीम बनेगी तभी तो टीम मैनेजमेंट होगी। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा हमें? सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा टीम बिल्डिंग। अब टीम बिल्डिंग के लिए हमें चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या टीम को कैसे बनाना है, कैसे लोगों को ज्वाइन कराना है, कैसे अपने अंदर हमें बदलाव करने हैं, सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर लिखा है सरल और आसान, कामों को जटिल मत बनाइए। समझ पा रहे हैं? यानी ये जो बिजनेस है इसमें जो भी चीजें हैं वो बहुत ही सिंपल सरल है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? जितने भी लोग, हम सब लोग इस बिजनेस में, देखो इस बिजनेस में कोई रोक टोक तो नहीं है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, इस बिजनेस में ना ही कोई बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, ना ही कोई बोलते हैं ना कि ना ही कोई इस बिजनेस को ज्वाइन करने का कोई बहुत बड़ा अमाउंट, ना इस बिजनेस को छोड़ने का कोई कुछ आपको करना पड़ता है छोड़ने के लिए। तो क्या होता है इस बिजनेस में, इसीलिए अनप्रोफेशनल लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं। ऐसे लोग आ जाते हैं जो अनसीरियस लोग होते हैं, बोलते हैं ठीक है यार 1680 तो लगेगा, लो भाई ज्वाइन कर दो, हमारी भी आईडी लगा दो। तो अनसीरियस लोग आ जाते हैं। ठीक है, और अनसीरियस लोग आ जाते हैं तो इसलिए इस बिजनेस में बोला जाता है कि यार इस बिजनेस में 90% लोग फेल हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते, इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। क्यों भाई? बिजनेस में तो सबके लिए सेम अवसर है ना, बोलते हैं ना सबके लिए सेम जो है ना मौका है यहाँ पर सबके लिए। ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए कुछ और आपके लिए कुछ और। अब यहाँ पर कोई वैकेंसी तो नहीं है, ये लिमिटेड वैकेंसी है। आप मुझे बताओ यहाँ पर कोई वैकेंसी है कि नहीं 10,000 वैकेंसी निकली, इतने ही सिलेक्शन किए जाएंगे? नहीं भाई, ये बिजनेस में तो पूरी दुनिया समा सकती है। आप सोचो, इस पूरी दुनिया की आबादी बताओ 700 करोड़ से ज्यादा है पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया, और इससे 10 गुना आ जाए लोग, सब ये बिजनेस सबको रोजगार दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अनप्रोफेशनल लोग, उल्टे सीधे लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं। ठीक है, और वो आते हैं और फिर 2-3 महीने में यहाँ पर टिकते हैं और फिर मार्केट में जाते हैं, फिर उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, ये बिजनेस नहीं चलता, ये है, कंपनी ऐसी होती है। वो करना धरना नहीं होता है लोगों को, आके यहाँ पर जो है ना टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। समझ पा रहे हैं? प्लस जो अब यहाँ पर लोग ज्वाइन होते हैं, जो लोग छोड़ते हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है? वो सीखते नहीं है चीजों, अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, मान लो इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए तो अपलाइन बोलेंगे हाँ हमें तो पता है ना कैसे होगा ये बिजनेस। अपलाइन को बोलेंगे अरे हमें पता है सर, क्या जरूरी है ट्रेन लेना, क्या जरूरी है डेली ये करना वो करना। ठीक है, कुछ लोग कैसे बोलेंगे सर हम तो जॉब करते हैं, हमें तो टाइम नहीं मिलता, हम तो ये, मतलब अपलाइन को कन्विंस करेंगे। अपलाइन को कन्विंस क्यों करेंगे कि सर हम बहुत बिजी हैं? इस बिजनेस को बिजनेस नहीं समझेंगे, इसको काम नहीं समझते हैं। इसको समझते हैं कि ठीक है ऐसे ही, ठीक है, वो 10,000 15-20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, उसको काम समझेंगे, जिससे पूरी जिंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये बिजनेस में लोग ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन करने के बाद अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं, अपलाइन की बात नहीं सुनते हैं, सिस्टम की बात नहीं सुनते हैं, है ना? अपना अपने हिसाब से बिजनेस नहीं होता है कभी भी, ये ध्यान रखना, अपने हिसाब से काम नहीं होता है। जब तक आप अपने आप को सिस्टम के हिसाब से नहीं ढालोगे तब तक ये बिजनेस आपको बहुत मुश्किल लगेगा, जटिल लगेगा, छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत जटिल लगेंगी। ठीक है, तो आसान और सरल जो चीजें हैं ना उनको जटिल मत बनाइए सर। ठीक है, मंथली टारगेट सेट करना तो आसान है ना सर, मंथली टारगेट सेट करो, जैसे मैंने बताया ड्रीम आपका मंथली होना चाहिए। ठीक है, नहीं करते हैं लोग। उसके बाद डायरी पेन होना चाहिए, ये हमारे बिजनेस का टूल्स है। टूल्स, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? टूल्स, आप कितने ही बढ़िया कारीगर हो किसी भी चीज के, पर अगर आपके पास वो टूल्स नहीं है ना, औजार जिसको बोलते हैं, आप बढ़िया मान लो हेयर कटिंग कर लेते हैं, आप मास्टर हैं, लेकिन आपके पास वो सीजर नहीं है, कैंची नहीं है आपके पास में, बाल कटिंग करने की कैंची नहीं है आपके पास में,
ठीक है, कंघा नहीं है, और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं वो है ही नहीं, तो आप कैसे कर पाएंगे? आप मुझे बताओ। आप बढ़िया टॉप वन, आप चाहे सेलिब्रिटी की कटिंग करते हो आप लाखों कमाते हो कटिंग करके, लेकिन आप मुझे बताओ जब तक आपके पास टूल्स नहीं होंगे तब तक क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो डायरी क्या है? टूल्स है। गुड ड्रेसअप, ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप जब किसी से मिलने जाते हो आप उसको बताते हो कि भाई ये हमारा सिस्टम मैंने ज्वाइन किया, इस तरीके से मान लो आपने किसी को इनवाइट कर दिया, अब इनवाइट करने के बाद आप उसको प्लान दिखाने जा रहे हो, ठीक है, अब उससे मिलने जा रहे हो और ड्रेसअप आपका, बातें कर रहे हो आप लाखों वाली और ड्रेसअप दिख रहा है चवन्नी वाला, तो कैसे मैच नहीं पाएगा ना। और अच्छा ड्रेसअप नहीं होता है तो फिर बहुत सारे लोगों के उल्टे सीधे सवाल भी आते होंगे, पता है आपको। सामने वाला पर्सन तो पहले तो आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा, चाहे वो अपना दोस्त हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे वो दूर का हो, चाहे पास का हो, कोई भी हो, वो पहले आपको देखेगा। सवाल पता क्या करेगा? कितना कमा रहे हो भाई आप? आपने कितना कमाया? दुनिया भर के। लेकिन जब आप ड्रेसअप मेंटेन करके जाओगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोट पैंट ले लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई जो है ना, आपके पास एक फॉर्मल शर्ट होनी चाहिए अगर आप फील्ड पे काम कर रहे हो एक फॉर्मल शर्ट होनी चाहिए, एक पैंट होनी चाहिए, ब्लैक कलर का शूज होना चाहिए, एक टाई होनी चाहिए, ठीक है। ये सब आइटम 1000-1500 में मिल जाते हैं। एक अच्छी से 100 रुपए की डायरी मिल जाएगी, एक बढ़िया सा पेन मिल जाएगा 10-20-50 रुपए का, है ना। तो ये सब चीज होनी चाहिए, हमारे बिजनेस का टूल है। इससे पता क्या होता है? गुड ड्रेसअप, डायरी पेन, इससे सामने वाले के आधे सवाल जो है ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं। आप देखो ना यार, हर प्रोफेशन का अपना अपना ड्रेसअप है ना। डॉक्टर की अपनी ड्रेस है लॉयर की अपनी ड्रेस है, पुलिस वालों की अपनी ड्रेस है, ट्रैफिक वालों की अपनी ड्रेस है, ट्रैफिक पुलिस वालों की समझ पा रहे हैं। यहाँ तक कि ऑटो वालों की अपनी ड्रेस है, जो ऑटो चलाते हैं उनकी भी अपनी ड्रेस। तो यार आप, हमारी भी तो ड्रेस होनी चाहिए ना, कि हम जैसे घर में हैं वैसे हम बाहर हैं, वैसे हम यहाँ पर पैनल पे बैठ गए बहुत सारे लोग यहाँ पर पैनल पे आते हैं, वैसे ही आते हैं। सुबह सुबह आते हो तो रेडी होके बैठा करो, अच्छा ड्रेसअप, अच्छा बैकग्राउंड, क्योंकि आपको यहाँ से पूरा भारत देखता है, भारत के लोग देखते हैं है ना। तो कुछ भी दिख रहा है उल्टा सीधा लोगों का, लोग बैठे हैं यहाँ पर, मान लो ऑनलाइन में ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहाँ पर जूम के माध्यम से बैठे हैं, पीछे पता चला कुछ और उल्टी सीधी चीजें दिख रही हैं। तो क्या है, ये अच्छा इंपैक्ट नहीं डाल रहा है ना। अब आपकी टीम अगर यहाँ पर कनेक्ट है तो अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी टीम पे। आपकी टीम बोलेगी क्या ये क्या कर रहे हैं, उससे और भी अच्छे अच्छे लोग आएंगे, वो भी लगेगा कि यार यहाँ पर कैसे लोग कैसे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। तो होना चाहिए ना, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ड्रेसअप आपका गुड होना चाहिए सर। ड्रेसअप, हेयर स्टाइल, ये सब चीज मेंटेन करो, इसमें कोई लाखों रुपए नहीं लगता। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ब्रांडेड ही हर चीज करो, नॉर्मल भी चीजें हो जाती हैं सर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आपके पास एक अच्छा डायरी और एक गुड ड्रेसअप होना चाहिए, जिससे आपका इंपैक्ट अच्छा जाना चाहिए, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में। इंपैक्ट अच्छा जाना चाहिए, लोग आपको देखकर जो है ना पहले ही बार में इंप्रेस हो जाएंगे, यार बंदा बढ़िया है। और हकीकत में हम हर बार सुनते हैं ना, हर लीडर से, कंपनी को कोई भी देखकर नहीं जुड़ता है शुरुआत में, लोग आपको देखकर जुड़ते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप पे बिलीव करते हैं, रियलिटी है। ठीक है, हम जब प्लान दिखाते हैं ना लोगों को, बिजनेस के बारे में समझाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई बढ़िया सिस्टम है यार, जुड़ जाओ, भरोसा है, तो आप पे बिलीव करता है, बोलता है यार ठीक है यार, कंपनी तो ठीक है, लेकिन कंपनी तो बाद में समझ में आती है, 2-4-10 महीने में उसको कंपनी समझ में आती है। तो सबसे पहले तो आप पे बिलीव करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा तो खुद का हाल तो ठीक होना चाहिए ना, तभी तो हम लोगों को बता सकते हैं कि हाँ बदलाव हो रहा है बिजनेस में, चेंजमेंट हो रहा है, जिंदगी बदल रही है। जिंदगी बदल, लोग 1 महीने बाद भी आज वैसे दिखेंगे, 3 महीने बाद वैसे दिखेंगे, 6 महीने बाद भी वैसे दिखेंगे, 1 साल बाद भी वैसे दिखेंगे, कोई भी बदलाव नहीं। हम बोल रहे हैं कि लाइफ चेंजिंग हमारा बिजनेस है, लाइफ चेंजिंग। तो लाइफ चेंजिंग का है क्या? लाइफ चेंजिंग आप खुद को तो बदलो, बिजनेसमैन बाद में बनोगे, पहले दिखना तो स्टार्ट करो बिजनेसमैन की तरह, बनोगे तो बाद में, पहले ऊपर से दिखना तो स्टार्ट करो। गुड ड्रेसअप होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट बिल्डिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरत बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट चीज, वो है लिस्ट बिल्डिंग जिससे हमारा बिजनेस आगे ग्रो करेगा। लिस्ट बनाना, उसके बाद इन्विटेशन करना, उसके बाद शो द प्लान, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, 80-20 रूल। ये चीजें आपको इस बिजनेस में फास्टेस्ट ग्रोथ की तरफ ले जाएंगी, ग्रोथ दिलाएंगी। समझ रहे मेरी बात को? तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, ठीक है। और इनमें अगर आपने मास्टरी कर ली तो ये सारी चीजें, क्योंकि जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आप सिखा नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाहर उतना ही निकलेगा जितना अंदर होगा। जब अंदर ही कुछ नहीं है तो बाहर क्या निकलेगा? सोचो ना, जब अंदर आपके ज्ञान नहीं है इस बिजनेस का, नॉलेज नहीं है इस बिजनेस की, आपको पता नहीं है तो फिर आप लोगों को कैसे कन्विंस करोगे, कैसे लोगों को बताओगे? समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करेंगे दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग पे, ठीक है। लिस्ट दोस्तों 3 प्रकार की होती है। पहला हॉट लिस्ट, जिसमें हमारे सारे जान पहचान वाले आते हैं, जो करीबी लोग होते हैं, जो हमारे मान लो हमारे करीबी दोस्त हो गए, हमारे रिलेटिव हो गए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, जिनसे हमारा डेली का मेल मिलाप होता है, डेली का हम मिलना जुलना करते हैं। ऐसे लोगों की कम से कम 50 लोगों की लिस्ट बनाई, ठीक है। वार्म लिस्ट, हमारे दोस्त के दोस्त, हमारे भाई हैं उनके दोस्त हो गए, हमारे सिस्टर है उनके दोस्त हो गए, पापा जी की साइड के जो लोग हैं वो दोस्त हो गए है ना। तो ये हमारे वार्म लिस्ट में आ गए। कोल्ड लिस्ट, ये कौन होते हैं? सोशल मीडिया से अगर कोई आपसे बात कर रहा है, फेसबुक से कोई चैट कर रहा है, इंस्टा से कोई चैट कर रहा है, कभी आपको मतलब ट्रैवलिंग पे आप जा रहे हो, बस में कोई मिल गया, ट्रेन में कोई मिल गया, ठीक है, पार्क वगैरह में घूम रहे हो, कुछ खाने पीने जा रहे हो, वहाँ लोग मिल गए, ये कोल्ड लिस्ट के लोग हैं, ठीक है। तो इनकी 50-50 लोगों की आपको हर एक कोल्ड, हॉट, वार्म इनकी लिस्ट बनानी है, कम से कम 50-50 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए डायरी पेन का इस्तेमाल करें।
बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे ही कोई फटी पुरानी सी कॉपी पड़ी होती है उसमें बना लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें, बढ़िया सी डायरी ले लीजिए। यार इन्वेस्टमेंट तो किसी में खास तो किया नहीं, लाखों का इन्वेस्टमेंट को कर दिया हो, है ना, तो ये छोटा मोटा तो हम कर ही सकते हैं ना। तो एक अच्छा सा डायरी लो, डायरी बनाओ। लिस्ट बनाते समय कभी किसी को प्री जज ना करो। क्या करना है, प्री जज नहीं करना है कि ये करेंगे या नहीं करेंगे, ये छोटे हैं बड़े हैं ऐसे हैं वैसे हैं, कभी किसी को जज ना करो, क्योंकि हम किसी का भविष्य नहीं जानते कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। तो आप प्री जज नहीं करिए। ओके, लिस्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वहां से शुरुआत करें। हमारे सबके पास मोबाइल फोन है, उसमें हमने नंबर बहुत सारे सेव कर रखे हैं, किसी के पास 200 नंबर सेव होंगे, किसी के पास 300 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे। ठीक है, तो आप उनसे शुरुआत करिए। कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है ना मोबाइल की, उसको मोबाइल को लेकर बैठिए, मोबाइल को लगा दीजिए फ्लाइट मोड पे। ठीक है, फ्लाइट मोड पे, और उसके बाद लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। देख देख कर नाम लिखो, नंबर लिखो, ये सब लिख के डायरी में नाम नंबर एड्रेस। एड्रेस पूरा नहीं, एक स्पेसिफिक जगह लिख दो, कोई गांव शहर कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो रहते हैं तो लिखना। ठीक है, प्री जज ना करो कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको लिस्ट बनाते समय। ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ठीक है, 90% लोग ये बहुत गलती करते हैं, लिस्ट ढंग से बनाते नहीं, फिर 4 दिन बाद बोलेंगे सर हमारे तो लोग खत्म हो गए। यार भारत देश में रहते हो आप, ठीक है, भारत में लोग खत्म हो गए, लोग ही लोग हैं यार भारत में। प्रॉब्लम लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है। आप इस बिजनेस में कहां तक जाना चाह रहे हो? सर हम तो इस बिजनेस में लाखों रुपए महीना कमाना चाह रहे हैं, हम तो सर करोड़पति बनना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आपकी जो मैं 150 लोगों की लिस्ट बता रहा हूँ बनाने के लिए, 150 की लिस्ट में आप करोड़पति बन जाएंगे? इम्पॉसिबल। ये तो शुरुआत में आपको बता रहा हूँ, ये 150 लोगों की लिस्ट पे आप तो डेमो करेंगे सिर्फ। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपकी जब टीम आएगी ना, 150 की लिस्ट में से कम 30-40% तो लोग ज्वाइन होंगे। 150 की लिस्ट में 30-40 लोग ज्वाइन होंगे, कम से कम बता रहा हूँ। फिर उनकी लिस्ट पे आप काम करना स्टार्ट करो, प्लस धीरे धीरे अपनी भी लिस्ट अपडेट करो। साथ में लिस्ट बनाना भी है और साथ साथ में डेली के डेली कम से कम एक नाम जरूर आपको लिस्ट में ऐड करना है। सॉरी, समझ रहे मेरी बात को? तो 90% लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो गलत तरीके से लिस्ट बनाते हैं, आने वाले टाइम पे फिर बोलते हैं हमारी लिस्ट खत्म हो गई, और कमाना चाहते हैं लाखों लाखों करोड़ों। तो कैसे कमाओगे? पॉसिबल नहीं है ना। लाखों करोड़ों कमाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट, ये काम तो हमेशा करना पड़ेगा सर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये बिजनेस में बोलते हैं ना, ये बिजनेस में लोग बोलते हैं कि सर कब तक प्लान दिखाना पड़ेगा, है ना। लोग बोलते हैं सर इस बिजनेस में कब तक काम करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ कि सर जिंदा रहने के लिए कब तक खाना खाना पड़ेगा? आप मुझे बताओ कब तक खाना खाना पड़ेगा? आप बोलोगे सर जब तक जिंदगी है तब तक खाना खाना पड़ेगा। तो यार इस बिजनेस में पैसा कमाने आए हो, ठीक है, तो जितना पैसा कमाना है उतना, जब तक इस बिजनेस में आप जो पाने आए हैं, जो लेने आए हैं वो सफल नहीं हो जाते तब तक करो, क्या दिक्कत है? जब तक आप सफल नहीं हो जाते, कामयाब नहीं हो जाते, कब तक? क्या कोई टाइम पीरियड थोड़ी ना है कि नहीं सर मैं आपको बता दूं नहीं इतने दिन तक करना है। इंसान कोई भी मान लो कि नौकरी कर रहा है तो कब तक करता है नौकरी? जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता, जब तक उसको नहीं बोलते कि भाई जाओ हो गया तुम्हारा काम, है ना। ऐसा होता है ना। तो इस बिजनेस में आप जो करने आए हैं वो करो ना, और वो मिल जाए तो फिर आपकी मर्जी। ठीक है, तो हर दिन कम से कम, अब बात करते हैं इनविटेशन पे। पहला हो गया लिस्ट, फिर आ गया इनविटेशन। हर दिन कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करो, चाहे आप जूम पे प्लान दिखाओ चाहे ऑफलाइन पे प्लान दिखाओ। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो कम से कम 10 कॉल कर सकते हो, 10। ठीक है, इनवाइट करने का दोस्तों फॉर्मूला है हमारा कैसा रहेगा। ठीक है, अब हमारी जो लिस्ट होती है उसमें 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। उसमें हमारे कुछ हाउसवाइफ मैडम भी होती है, कुछ बिजनेसमैन होते हैं, है ना, कुछ बिजनेसमैन भी होते हैं, कुछ जॉब पर्सन भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट भी होते हैं। तो वो सब के लिए एक ही फॉर्मूला है दोस्तों, कैसा रहेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमें इनवाइट करना है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे बीच में यहाँ पर राज ठाकुर जी हैं। ठीक है, अब राज ठाकुर जी को मुझे इनवाइट करना है तो कैसे इनवाइट करूंगा? मान लो ये हमारे दोस्त हैं और ये करते हैं जॉब। तो मैं बात करूंगा राज ठाकुर जी से, तो 2 तरीके हैं इन्विटेशन के। पहला तो या तो हम इनको इनडायरेक्टली कॉल करें और या तो इनको डायरेक्टली कॉल करें। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इन्विटेशन करूंगा। ऑफलाइन में ऑनलाइन में लगभग इन्विटेशन सेम ही रहता है, कुछ चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, मान लेते मुझे इनको ऑफलाइन में बुला के प्लान दिखाना है, तो मैं बात करूंगा हेलो राज भाई कैसे हैं, यही बोलते हैं ना। मान लो आप अपने दोस्त किसी भी रिश्तेदार को कॉल कर रहे हो तो क्या पूछोगे? हालचाल पूछोगे, घर में कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, भाभी कैसी हैं, भैया कैसे हैं, पूछोगे ना। तो वही तो शुरुआत करनी पड़ती है। अब मान लो मैं राज ठाकुर जी मेरे फ्रेंड है, अब मैं उनको इन्वाइट करूँ, हेलो राज ठाकुर भाई कैसे हैं? बोले बढ़िया भाई, और बताओ कैसे याद किया? बोले यार बस बढ़िया यार, याद आई, मैंने कहा चलो बात करते हैं। तो राज भाई और बताओ कैसे हैं, सब फैमिली बढ़िया है ना, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? जैसे आपकी लैंग्वेज है, जैसे आप बात करते हो, वहाँ पे अपने जो हमारे कॉन्टेक्ट के लोग होते हैं ना, वहाँ पर आप प्रोफेशनली बात मत करिए। जो आपकी लैंग्वेज है, आप करके, तुम करके, तू करके, जैसे भी आप बात करते हो वैसे बात करो। ठीक है, तो राज भाई सब बढ़िया, और बताओ आपकी फैमिली में सब बढ़िया, ठीक ठाक, जबरदस्त? बोले हाँ सब बढ़िया यार, कैसी चल रही है आपकी जॉब? बोले बहुत बढ़िया चल रही है। ये तो पूछते हैं। अब हम क्या बोलेंगे? अब हम करेंगे यहाँ पर इन्विटेशन से। पूछ लिया ना हमने, सब क्लियर कट है। ये गलती मत करना कि डायरेक्टली हम बोलते हैं कि भाई पैसा कमाना है, ये करना नहीं, पहले पूछो। इससे क्या है ना, हमें परफेक्ट पता लग जाता है कि हाँ बंदा कंफर्टेबल है, बात हमारी सुन सकता है। तो फिर अब हम बात करेंगे, राज भाई यार अभी मैंने कॉल इसलिए किया था क्योंकि यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, तुम्हारे फायदे की बात। बात क्या है? राज भाई अभी मैंने काम स्टार्ट किया है पार्ट टाइम में, क्योंकि मैं भी जॉब ही करता हूँ, आप जो करते हो वो बताओ। मैं भी जॉब करता हूँ, मान लो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो राज भाई कैसा रहेगा राज भाई अगर आपको 2-3 घंटे काम करके जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए और महीने का अगर आपको 15 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? तो क्या बोलेंगे?
बोलेंगे यार बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या? राज भाई देखो यार, फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, टाइम की थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर जानना चाहते हो ना कि ये इनकम कैसे आती है 15-20 हजार रुपए, तो यार मिलो, मिल के बात करना। मिल सकते हैं क्या? मिल के बात करते हैं। आप बोलेंगे यार मेरे पास टाइम है, चलो यार कोई बात नहीं भाई, टाइम नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर देखते हैं आगे। अगर सीरियसली अगर कमाना है यार तो बताओ, मिलके बात करते हैं। बोले चलो ठीक है। तो बताओ राज भाई कहाँ आते हैं, कुछ चीजें हमें समझनी है, बताओ कहाँ आते हैं। आपके घर पे आ जाओ, मेरे घर पे आ जाओ, हमेशा दो ऑप्शन दो, आपके घर पे आऊँ या मैं आप मेरे घर पे आ जाओ। तो मतलब आप मेरे घर पे आ जाओ, चलो भाई ठीक है आते हैं। भाई किस टाइम मिलोगे, 4 बजे मिलोगे या शाम को 6 बजे मिलोगे, किस टाइम? क्योंकि मेरे पास यार टाइम, मेरे पास भी 2-3 घंटे ही रहते हैं, तो आप मुझे बताओ कब मिलना चाहोगे आप, 4 बजे या 6 बजे? दो ऑप्शन दो, हमेशा कोई भी टाइम दो आप। उसने बोला कि यार 4 बजे, चलो ठीक है 4 बजे मिलते हैं भाई, मैं आता हूँ। भाई एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा कम समय रहता है यार, और ऐसा ना हो कि मैं आपको कॉल करूँ बाद में आप बोलो कि मैं यहाँ बिजी वहाँ बिजी। तो मुझे क्लियर बताओ, मिल सकते हैं अपने 4 बजे हम लोग बैठ के बात करें, परफेक्ट क्लियर कंफर्म? उसने बोला हाँ ठीक है 4 बजे आप आ जाना। ठीक है भाई मैं कॉल नहीं करूँगा, आने से पहले कॉल नहीं करूँगा, डायरेक्टली आ जाऊँगा, आप 4 बजे मिलिएगा मुझे। ठीक है? बोले ठीक है भाई ओके, लेकिन आप जाने से पहले एक बार कॉल जरूर करें, ठीक है? उसको बोलो कॉल नहीं करेंगे, लेकिन आप कर लो कॉल। बोले हाँ भाई हो क्या, चलो ठीक है आ रहा हूँ भाई, 5 मिनट में तुरंत पहुंचो। ठीक है? तो इससे क्या होगा, जब हम कॉल कट करने से पहले कंफर्मेशन कर लेंगे, हाँ भाई ठीक है मैं आता हूँ, मतलब कॉल जब हम इन्विटेशन करते हैं कॉल कट करने से पहले कंफर्म कर लेंगे, भाई आप ऐसा तो नहीं कि बाद में आप बोलो मैं बिजी हो गया। तो ये कंफर्म कर लो। अगर इस तरीके से करोगे ना इन्विटेशन, मैं सच बता रहा हूँ 10 को करोगे 8 लोग मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो जाए, है कि नहीं? तो ये हम क्या सीख रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं टीम बिल्डिंग। क्योंकि टीम बिल्डिंग होगी तभी टीम मैनेजमेंट होगी, और तभी टाइम मैनेजमेंट होगी। तो टीम को बिल्ड करना सीख रहे हैं, जिसमें हम सीख रहे हैं इन्विटेशन। तो ये हमने सीखा ऑफलाइन इन्विटेशन। अब हम सीखेंगे ऑनलाइन। प्रोसेस सब सेम रहेगा ऑनलाइन में, ठीक है? हमने मान लो ऑफलाइन में कंफर्म कर लिया, बात खत्म। अब सीधे सीधे आपको जाना है, बढ़िया रेडी होकर ड्रेसअप बढ़िया मेंटेन करके जाओ, और चाहो तो अपने अपलाइन को लेके जाओ। ठीक है? अपलाइन को लेके जाओ, अगर आप आस-पास में रहते हैं अपलाइन को जाओ लेके, और खुद कैपेबल हो प्लान दिखाने के लिए, खुद जाओ। और अपलाइन को लेकर जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हो सकता है रिजल्ट बढ़िया निकल जाए। अगर आपको आता है तो खुद जाओ, जरूरी नहीं कि अपलाइन के ही पीछे रहो, है ना? ओके, तो आप बात करते हैं ऑनलाइन रिज्यूम पे। तो प्रोसेस सब सेम रहेगा, हेलो भाई कैसे हैं, फैमिली में सब बढ़िया है, ठीक ठाक है, सब सेम रहेगा, ये सब पूछना है। ठीक है? फिर वही कैसा रहेगा भाई, अब यहाँ थोड़ा चेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है? कैसा रहेगा राज भाई, अगर आपको 2-3 घंटे काम करके और महीने का अगर 15-20 हजार रुपए इनकम करने का मौका मिले पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा, कैसा रहेगा? अभी आप देखो कि सामने वाला पर्सन कितना कमा रहा है, उसी अकॉर्डिंग आप बताओ। अगर मान लो आपको लग रहा है 20 हजार की जॉब कर रहे हैं, उस हिसाब से बताओ अमाउंट कि आप इतना यहाँ से भी कमा सकते हैं। अगर वो 40-50 हजार की जॉब कर रहे हैं तो उस हिसाब से बताओ। ठीक है? मान लो 20 हजार की जॉब कर रहे हैं तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई 15-20 हजार रुपए का आप अर्निंग कर सकते हैं पार्ट टाइम। अब उसने बोला भाई क्या कैसे क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए क्या कॉल पे ज्यादा बात नहीं कर सकता भाई, आपको शाम को 5:30 से 6:30 टाइम निकालना पड़ेगा। 1 घंटा हमारा जूम पे वेबिनार होता है, जिसमें पूरे इंडिया से 1000 लोग 500 लोग इस तरीके से कनेक्ट होते हैं भाई। ठीक है? तो लेकिन यार इसके लिए ना एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा 99 रुपीज का। अब ये 99 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं आपसे, इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि सीरियस लोग ही चाहिए इसके लिए, और अपने पास में सीट लिमिटेड है भाई, जो लिंक होते हैं लिमिटेड है। 5 लिंक मेरे पास में थे, जिसमें से मैंने 4 ऑलरेडी दे दिए। ठीक है? और मेरे पास में सिर्फ एक ही बचा हुआ है, अभी भी मेरे पास में कम से कम 10-12 लोग तो पेंडिंग में है, और आपसे बात करते करते 3 लोगों की कॉल आती है। तो आप मुझे बताओ, अगर जानना चाहते हो कि कैसे आता है ये 15-20 हजार रुपए का अर्निंग, तो 99 का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या करा सकते हो क्या? उसने बोला करा सकते हैं, तो बेटर है आप क्यूआर भेजो, करा लो। ठीक है? और अगर बोलता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, ये है वो है, तो भाई कोई बात नहीं, आप जब 99 रुपीज पे नहीं कर सकते, पता है ये तो रिफंडेबल है ना, आप उसको बताओ ये रिफंड हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जानकारी लेने के लिए, ठीक है? क्योंकि ये ऐसी वैसी जानकारी नहीं है भाई। ये बिजनेस में शुरुआत में 20 हजार भी आ सकता है, बढ़ भी सकता है अमाउंट आगे चल के, जब आप काम करोगे अपना इनकम बढ़ा सकते हो, तो कर सकते हैं 99 पे, तो बताओ। तो इस तरीके से आप इन्विटेशन करो। अब उसने बोला कि ठीक है, पेमेंट कर दिया उसने। करने के बाद भाई इसको लास्ट तक अटेंड करिएगा पूरे वेबिनार को, ठीक है? और लास्ट तक अटेंड करिएगा वीडियो ऑन करके, और लास्ट तक अटेंड करेंगे तभी रिफंडेबल होगा अमाउंट भाई। अगर आपने लास्ट तक अटेंड नहीं किया ना, बीच में छोड़ दिया, तो आप पूरा अटेंड करना पड़ेगा 6:30 बजे तक, जब वेबिनार खत्म, जब पेमेंट कराने के बाद ही बोलो। ठीक है? अगर आपने पूरा अटेंड नहीं किया तो ये 99 रुपीज आपका वापस नहीं होगा। ठीक है? तो आप मुझे जो है ना, मैं आपको लिंक रजिस्टर करके भेजता हूँ, और आप जो है ना रेडी रहिएगा शाम को 5:30 से 6:30। जब कोई पेमेंट देगा तो 100% वो आएगा। दूसरा ऑप्शन आप चाहो तो फ्री में भी ला सकते हो। ठीक है? एक होता है हमारा इनडायरेक्ट इन्विटेशन। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, प्रोसेस सब सेम रहता है। मान लो मुझे राज जी को इनवाइट करना है, लेकिन डायरेक्टली मैं इनको नहीं बताऊंगा, तो मैं बात करूंगा, राज भाई कैसे हैं, बढ़िया से, फैमिली में ठीक ठाक, बताओ जॉब कैसे चल रही है, बोले बढ़िया चल रही है। राज भाई यार मुझे ना कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जिनको नीड हो एक्स्ट्रा इनकम की, है ना, जो फाइनेंशियल थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, जिनको एक्स्ट्रा इनकम की नीड हो। ऐसे मुझे 10 लोग चाहिए जो पार्ट टाइम में 15-20-30 हजार रुपए का अर्निंग कर सकते, मतलब करना चाहें। तो ऐसे कुछ मुझे 10 लोग चाहिए, तो आप मुझे दे सकते हैं क्या भाई, बता सकते हैं 10 लोगों के नाम। तो ये क्या होगा, इनडायरेक्टली। वो बोलेगा यार क्या वर्क है, क्या है क्या नहीं, तो बोला यार मुझे बता दो। जब ये बोलोगे ना, तो सामने वाला 99% बोलेगा मुझे बताओ। ठीक है? तो आप बोलो ठीक है भाई आपको जानना है, तो ठीक है भाई, प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। आप बताओ ठीक है भाई, शाम को वेबिनार में आना है आपको 5:30 6:30, और आपको लास्ट में सारी चीजों को समझना है, लेकिन इसके लिए 99 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये चीज आप बोल के उसको ले लो अंदर। ठीक है? अब ऑफलाइन में अगर आपको उसको बुलाना है, मिलना है, तो ऑफलाइन में आप देख सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। अगर मिल सकते हो तो मिलकर प्लान करो शुरुआत में, रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर लिया, उनको पता है वो 100 लोगों से मिल सकते हैं ऑफलाइन में,
लेकिन फिर भी वो ऑनलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं। ऑनलाइन के भरोसे अगर आप 10 को इनवाइट करोगे तो उसमें से एक ज्वाइन करे, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में आप 10 को अगर मिलोगे ना, तो सही से अगर उनको प्लान समझाओगे, अगर ऑफलाइन की हेल्प लोगे, प्रॉपर फॉलोअप करोगे, 10 में से 5-7 ज्वाइनिंग भी आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारा इनडायरेक्टली इन्विटेशन हो गया। तो बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद उसमें 2 रिस्पॉन्स आते हैं। पहला तो पॉजिटिव आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, चांस सिस्टम है क्या भाई? कोई बोलता है ना चांस सिस्टम है क्या, जोड़ने वाला काम है क्या, कौन सा मौका, कौन सा कंपनी है क्या, है ना, बोलते हैं लोग। तो आप बोलो यार क्या है क्या नहीं, बात की बात है भाई, सवाल के बदले सवाल, जवाब मत दो। बहुत सारे लोग जवाब देते हैं, हाँ भाई स्वामिनी कंपनी है, हाँ 1680 रुपये लगता है, हाँ 2 को लगाएंगे 1500 आएगा। ये मत बोलो, नो नो नो। आपको बोलना है सवाल के बदले सवाल। उसने आपको सवाल किया, है ना, बोलते ना उसने तलवार की नोक आपकी तरफ की और आपने घुमा के उसकी तरफ कर दी, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, यार क्या कौन सी कंपनी, क्या जानते हो इस काम के बारे में आप? लोग जानते नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे लोग करते हैं। तो आप बोलो भाई क्या है क्या नहीं, क्या जोड़ना क्या तोड़ना, क्या कंपनी, बात की बात है। पहले बताओ पैसे वैसे कमाना है, आगे बढ़ना है, तो यार पूरे सिस्टम को पहले समझो इसको, ठीक है। सीट लिमिटेड है, मुझे बताओ, बहुत सारे कॉल आ चुके हैं, तो इसको पहले समझ लो। समझने के बाद आप बाद में आप मुझे कॉल करना या मैं आपको कॉल करूंगा, जो भी आपके सवाल हो तो आप क्लियर करना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप करना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि ये सिस्टम बताना दिखाना ये मेरे हाथ में है एनीवे, और डिसीजन वगैरह लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले समझना, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई बात। तो ये हो गया हमारा इन्विटेशन प्रॉपर, ठीक है। अब बात करते हैं फॉलोअप एंड क्लोजिंग डेली। अब प्लान दिखाने के बाद ज्वाइनिंग निकालनी है ना, तो क्या करना पड़ेगा हमें, करना पड़ेगा फॉलो। यानी पता लगना चाहिए ना कि पर्सन ज्वाइन करना करेगा नहीं करेगा। तो इससे हमें कुछ चीजें और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी, कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे जिससे हमें क्लियरिटी हो जाए कि पर्सन एकदम रेडी है। तो ये 5 सवाल हमें करने हैं। पहला, प्लान दिखाने के बाद पहले पूछना सब बढ़िया, आपको समझ में आया भाई, पूरा सिस्टम समझ में आया? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से क्लोजिंग का फंडा लगभग सेम ही रहता है। उसने बोला हाँ सब समझ में आया। तो भाई सबसे अच्छा क्या लगा आपको, पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे? अब उसने बोला पैसा कमाने का तरीका, क्योंकि शुरू से उसको पैसे फोकस करा रहे हैं, तो बोलेगा पैसा कमाने का तरीका, ठीक है। तो आप बोलो कि यार मुझे बहुत बढ़िया लगा, आप उसकी बात से अपनी बात को मैच करो, ठीक है। बोले यार बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। देखो पार्ट टाइम में कितना लगभग इनकम करना चाहोगे इस बिजनेस, 15,000, 20,000, 30,000, ऑप्शन दो उसको, ठीक है। उसने बोला मेरे को यार 10-15 हज़ार आ जाए ना तो बहुत अच्छा जाएगा शुरुआत में। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त यार, मेरी और आपकी थिंकिंग काफी मैच करती है। मैं भी 10-15 हज़ार रुपए कमाने के लिए अभी ज्वाइन किया मैं। क्या बात है, ग्रेट। तो भाई ये इनकम करने के लिए समय कितना दोगे, क्योंकि 15,000 अगर कमाना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो कितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हो, ईमानदारी से बताइएगा, कितना कमिटमेंट कर सकते हो टाइम का। अब उसने बोला मैं 2-3 घंटे कर सकता हूँ। देखो भाई 2-3 घंटे अगर कर सकते हो तो 100% इनकम आएगा। लेकिन ज्यादातर हमारे साथ में क्या टाइम कमिटमेंट करते हैं, उनको बहुत सारे लोग इनकम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग टाइम कमिटमेंट करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं मैं यहाँ बिजी, मैं वहाँ बिजी। तो क्लियर मुझे बताओ, दे सकते हो टाइम भाई पूरा 3 घंटे? उसने बोला हाँ भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा भाई, ठीक है। हमारे पास देखो हेल्थ के प्रोडक्ट है, ये सब बताओ उसको डिटेल में। ये हमारे पास एग्रीकल्चर, ये पैड्स वगैरह सब उसको बताओ, सबसे बेस्ट आपको कौन सा प्रोडक्ट लगा। उसने बोला मेरे को ना एग्रीकल्चर में अच्छा लगा, ठीक है। उसने बोला या हेल्थ में, जो भी है, उसने एग्रीकल्चर चूज किया। आप बोले बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, मनी बैक गारंटी है। उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में उसको बता दो कुछ सेकंड, ठीक है, बहुत ही अच्छा। अब देखो भाई इस काम की शुरुआत जो है ना 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो देखो 7 आईडी से करेंगे, कर सकते हैं, तो 3 आईडी से फिर 1 आईडी। मैंने खुद ने इस बिजनेस की शुरुआत कितने से की, आप ये भी बता सकते हो। और बेस्ट किससे रहेगा, 7 से करोगे तो इन फ्यूचर सिल्वर से 21,000 का इनकम कमाओगे, 3 से करोगे तो 9,000, 1 से करोगे तो 3,000 कमाओगे। ऑप्शन बाद में नहीं रहेगा आपके लिए कि आप खुद की आईडी और अपग्रेड करो। अगर आप बढ़िया आगे इनकम लोगे तो 3,000 से ज्यादा सिल्वर में नहीं ले पाओगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों नहीं ले पाओगे ये भी बताओ, क्योंकि आपने अपनी आईडी लगाई, किसी ना किसी को तो आप स्पॉन्सर करोगे, तो बाद में आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे क्योंकि टीम बन जाएगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, 3 या 7, ठीक है। 3 से करोगे तो इतना 9,000 इनकम ले पाओगे सिल्वर से, 7 से करोगे 21,000 ले पाओगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन 3 या 7, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको 3-7 से स्टार्ट करना चाहिए। बाकी आपकी चॉइस है, कितने से स्टार्ट करना चाहेंगे, इस काम की शुरुआत कितनी आईडी से करना चाहेंगे आप बताओ। और ये चीजें ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा एकदम हैप्पी होकर, डर डर के नहीं। ये क्लोजिंग का फेस होता है ना, क्लोजिंग जब हम करते हैं ना किसी की ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं, तो उससे क्या है ना, थोड़ा सा हैप्पी होके एक्साइटमेंट के साथ में उससे पूछो सारे सवाल, ये जो भी मैं बता रहा हूँ। ये वैसे ही सीक्वेंस वाइज आपको पूछने हैं। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, पहले सवाल को पूछेंगे लास्ट में, लास्ट वाले को पूछेंगे पहले, तो सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो यार जब सही सवाल नहीं करोगे तो सही जवाब भी नहीं मिलेगा प्रोस्पेक्ट से। वो कस्टमर होता है हमारा एक तरीके से भी, है ना। तो सही सवाल करोगे ना तो सही जवाब, जब सवाल ही गलत करोगे तो जवाब भी गलत मिलेगा। तो जैसे उसने बोला कि मैं इस बिजनेस को शुरुआत करूंगा भाई 7 आईडी से, फॉर एग्जाम्पल आपको तुरंत यहाँ पर करनी है अर्जेंसी क्रिएट। क्या बात है भाई, 7 आईडी से जबरदस्त। मैंने खुद इस बिजनेस की शुरुआत 7 आईडी से की थी। आप ये बताओ अगर 7 आईडी से आपने की, बोलो बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त, 7 आईडी से तो बहुत जबरदस्त। आप बताओ उसको, ठीक है भाई। लेकिन आपके लिए एक जबरदस्त शानदार गुड न्यूज है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। जबरदस्त आपके लिए गुड न्यूज है, ऑफर है आपके लिए। अब ये मुझे नहीं पता कि ऑफर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार, आपके लिए पूरा दम लगा दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा ये ऑफर को दिलाने में। मतलब देखो सिंपल सी बात समझो, जो प्रोस्पेक्ट है ना वो आपकी बातों से, आपके बॉडी के जो है ना, बोल सकते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज से वो समझेगा आपकी बातों को, और वो समझेगा कि यार आप कितना जो है उसको जो है ना एनीवे उसके लिए क्या कर रहे हो, या कितना सीरियस ये सारी चीजें हैं। ये सब हमारे हाथ में है ना। तो आप उसको बताओ कि जबरदस्त आपके लिए ऑफर है। बताऊं मैं ऑफर क्या है भाई? ऑफर ये है कि हमारे जो महागुरु जी मिस्टर राकेश राठौर सर, जिन्होंने इस बिजनेस में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनकम किया, 3 कारें, 3 लाख की टीम, ये सब चीज अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ,
मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर के नेटवर्क में डेली का डेली 500 600 लोग स्टार्टअप करते हैं और उनमें से सिलेक्शन हो रहा है भाई। आज क्या हो रहा है? सिलेक्शन हो रहा है। कितने लोगों का? 150 लोगों का, 150 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है और 150 लोगों को पर्सनली साइड गाइड करेंगे। 3 महीने में एक 90 डे का कैंप चल रहा है सर का, ठीक है। और 3 महीने 50,000 से लेकर लाख रुपए की इनकम तो सर का प्लानिंग रहता है। सेलेक्टेड लोगों को पहुंचाने का सर का पूरा प्लानिंग रहता है। सर का टेलीग्राम का ग्रुप भी है, लेकिन वो सिर्फ 150 लोगों के लिए है जिनका आज सिलेक्शन होना है। और आपसे बात करने से पहले 141 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था। देखो एक्साइटमेंट देख रहे हो ना? ये एक्साइटमेंट आपको अपने प्रोस्पेक्ट के सामने आपको उसको दिखाना है, ठीक है भाई। 141 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था आपसे बात करने से पहले। जस्ट आप कुछ सेकंड रुको, 5 सेकंड रुको, तुरंत अपलाइन को कॉल लगाओ। सर हमारे फ्रेंड हैं और वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिजनेस को, सर ऐसी ऐसी बात है, प्रॉपर स्टार्ट करना चाह रहे हैं सर। तो अगर वो 150 लोगों की सर अगर लिस्ट में आपके कंफर्म अगर मिल जाता है एक सीट तो बहुत अच्छा रहता। तो आपके अपलाइन बोलेंगे सॉरी सर कंफर्म नहीं हो सकता, या आप जस्ट कुछ सेकंड रुको। तो अपलाइन बोलेंगे अभी करोगे सर, ऑन द स्पॉट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी पेमेंट आने वाला है। और जिसका सबसे पहले आ जाएगा, मात्र 2 सीटें अवेलेबल बची हैं, जिसका सबसे पहले आ जाएगा उसको कंफर्मेशन हो जाएगा। और ये मौका आज अगर निकल गया ना तो 3 महीने बाद मिलेगा। तो तुरंत कॉल कट करो सर, तुरंत करवाता हूँ, तुरंत प्रोस्पेक्ट के पीछे लग जाओ भाई। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है सब दो, नॉमिनी डिटेल सब ले लो, नॉमिनी डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर सब कुछ, ठीक है। पेमेंट कैसे करोगे? गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, कैश करोगे? अगर ऑफलाइन में आप क्लोजिंग करो तो कैश का ऑप्शन डालो, नहीं तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। कैसे करोगे पेमेंट? उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, यही तो बोलते लोग यही तो बोलते मेरे पास पैसा नहीं है। क्या बात कर रहे हो? पैसा नहीं है? कोई बात नहीं भाई, पैसा होता नहीं, पैसा अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये धंधा हम क्यों करना चाह रहे हैं, बिजनेस क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि पैसा कमाना है ना भाई। ये बिजनेस क्यों करना चाह रहे हैं? सवाल पूछो, क्यों करना चाह रहे हो भाई? बोले यार पैसा कमाने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं यार, पैसा कमाना है इसीलिए तो करना है। अगर पैसा होता तो फिर बात ही क्या होती है। और पैसा ज्यादातर कोई भी हम काम करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी काम किया जाता है ना, तो पैसा होता नहीं है। 10, 20, 50 हजार, लाख रुपए अरेंज करने पड़ते हैं भाई, ठीक है। अगर 20,000 रुपए भी चाहिए ना मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर, तो अरेंज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ से 20,000 आएगा, समझ रहे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं, अरेंजमेंट कर लो यार। मात्र कितने की बात है? 11,760 रुपए की तो बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस बिजनेस में 50,000 से लेकर महीने की 1 लाख की इनकम पे जाने का मौका मिल रहा है 3 महीने में। आप सोचो, कमाना चाहते हो क्या 3 महीने में? इतना इनकम पे पहुंचना चाहते हो? बोले हाँ, तो यार स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यार फटाफट अरेंजमेंट करो, बताओ कितना समय लगेगा? 5-10 मिनट कितना समय लगेगा? अब उसने बोला यार पैसा नहीं है, ये है वो है, प्रॉब्लम है ना, ये यहाँ पैसा खर्च कर दिया, वहां कर दिया, बोलते ना लोग, ठीक है। तो भाई कोई बात नहीं, अरेंजमेंट कर लीजिए, क्या दिक्कत है? अरेंज करने की बात कर रहा हूँ, ये कोई बार बार तो करना नहीं है, लाइफ में एक बार करना है। क्या आप सच में सीरियस हो पैसा कमाने के लिए भाई? ऐसा तो नहीं कि क्या मैं एक सीरियस पर्सन से बात कर रहा हूँ, क्या मैं एक सीरियस इंसान से बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अपना अगर टाइम दे रहा हूँ ना, तो क्या मैं ऐसे इंसान को टाइम दे रहा हूँ जिसको सच में अपने आगे बढ़ना, जिसको सच में पैसा कमाना है? बोला यार हाँ कमाना तो है, तो अरेंज कर लो। जब आपको लग रहा है ना कि वो पर्सन नहीं अभी फुल पेमेंट दे रहा है, तो आप हाफ पे भी जा सकते हो, या आप ये बोलो कि चलो कोई बात नहीं यार, 11,760 रुपए नहीं है आपके पास, कोई बात है, 7 आईडी का पेमेंट नहीं है, तो अभी कितना अरेंज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं आपका सीट कंफर्म कराऊं। क्योंकि ये मौका आज निकल गया, 3 महीने बाद, फिर 3 महीने से पहले नहीं मिलेगा। तो अभी कितना कर सकते हैं? तो हो सकता है बोले कि यार 2-4 हजार रुपए पड़े हैं, अभी कितना कर सकते, कितना अभी अमाउंट कर सकते हैं? अब उसने बोला मेरे पास ना अभी यार 4-4.5 हजार रुपए पड़े, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जितना उतना करो, बाकी फिर देखते हैं, सीट कंफर्म करानी, वरना ही मौका निकल जाएगा। तो जितना पेमेंट है उतना पेमेंट लो, ठीक है भाई, जल्दी पेमेंट करो, कैश दो, कैसे करोगे जल्दी फटाफट, टाइम कम है, ठीक है। और मैं सर को तुरंत मैसेज डालो, तुरंत सर को जो है मैसेज डालो, कॉल डालो, सर डन हो गया सर, बस मतलब ये थोड़ा सा जल्दबाजी दिखानी पड़ेगी उसके सामने, प्रोस्पेक्ट के सामने, तो उसको लगे कि हाँ यार आप सीरियस हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बात करते हैं ऐसे ही सुस्त सुस्त बात करेंगे, है ना, सुस्त बात करेंगे, ऐसे लेजी बन के बात करेंगे, बात में दम ही नहीं होगा, तो यार क्या जुड़ेगा आपके अंदर, समझ रहे हैं? तो ये आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करने की जो है पावर, आपको जो है ना अर्जेंसी क्रिएट करना आपको आना चाहिए। फॉलो क्लोजिंग जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, क्लोजिंग करना बताया, फॉलो करना बताया, 80-20 रूल। अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं आप कोई पर्सन को आपने प्रॉपर सारी चीजें की, लेकिन फिर भी किसी कारणवश वो नहीं ऑन द स्पॉट क्लोज हुआ। अगर आप 10 पे ट्राई करेंगे ना, तो 5-7 लोग क्लोज होंगे, भले ही उनका आपको 500 रुपए क्यों ना मिले आईडी का, लेकिन मिलेगा मिलेगा। जब आप फुल पेमेंट पे बात करो, फिर टोकन अमाउंट पे बात करो, पक्का पेमेंट देंगे सर, खाली नहीं जाओगे। लेकिन ये करना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ज्यादातर लोग करते नहीं सर, नहीं करते हैं। अर्जेंसी क्रिएट करना, वो प्लान दिखा देंगे, बोलेंगे आपको खुद ही बोले वो पर्सन कि हाँ भाई लो मुझे जोड़ लो। अरे कोई नहीं बोलेगा, पूरी जिंदगी लगा दो, कोई नहीं बोलेगा। पेमेंट लोगों से मांगना पड़ता है, निकालना पड़ता है ना। अपने आप कोई नहीं देगा कि लो भाई साहब ये लो 11,000 रुपए लो, लगा दो। कहाँ थे प्रभु, अभी तक दर्शन नहीं दिए, मैं तो ढूंढ रहा था, तरस रहा था, मेरी आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। ऐसा बोलेगा कोई? कहाँ थे भाई साहब? ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आपको पेमेंट मांगना पड़ेगा। पेमेंट मांगने में लोगों को शर्म आती है। आप क्या कर रहे हो? एक डायलॉग है, मैं आपको बोलता हूँ, याद रखना हमेशा। पहला तो बोलते ना कि जब तक आपको यहाँ से भरोसा ना हो, दिल से, है ना, कहते ना कि जब तक आपको दिल से भरोसा ना हो तब तक किसी को छेड़ना मत, है ना। और जब आपको दिल से भरोसा हो जाए तो फिर किसी को छोड़ना मत, है ना। तो पहले आपको भरोसा है ना कि आप बेहतरीन जबरदस्त जिंदगी बदलने वाला, दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हैं। अगर आपको भरोसा है तो फिर किसी को छोड़ो मत, है ना। सबको लपेटो, सबको लो, सब ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब आपको अगर नहीं मान लो किसी कारण से कोई आता है, तो आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। फॉलो अप कैसे, स्टेटस कैसे लगाएंगे? पहले प्रॉब्लम का स्टेटस लगाओ। बहुत सारे आपके पास फोटोज वगैरह आते होंगे, है ना। वर्क फ्रॉम होम के आपके अपलाइन भेजते हो, नहीं भेजते हैं तो ले लो। पहले प्रॉब्लम का लगाओ, फिर सोल्यूशन लगाओ। स्टेटस पहले प्रॉब्लम का, फिर सोल्यूशन, कैसे आप कमा सकते हैं, ठीक है, इनकम। उसके बाद पे आउट्स वगैरह हो, पे आउट्स के फोटोज लगाओ, आपके नहीं अपनी टीम के लगाओ, अपलाइंस के लगाओ, लेकिन लगाओ।
ठीक है। तो पे-आउट्स की आप फोटोज लगाओ स्टेटस पे, जिससे क्या होगा, वो पर्सन देखेगा और जुड़ेगा, ठीक है, आपके साथ। उसके बाद दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, नेवर हिट पुश बटन। आपको क्या करना है, आप देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं इस बिजनेस में, रुक रुक के काम करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कंसिस्टेंसी इनके अंदर नहीं है। आज करेंगे 4 दिन आराम करेंगे, फिर करेंगे फिर आराम करेंगे, यार मजाक बन जाओगे इस बिजनेस में, बस मजाक बन जाओगे, मजाक के पात्र बन जाओगे। अगर कर रहे हो तो अपनी जो पुश बटन है ना, जो आपको रोक रही है, उसको दबाओ ही मत, ठीक है। यहाँ पर लिखा है द की टू सक्सेस फास्ट, है ना, की टू फास्ट सक्सेस इज बीइंग कंसिस्टेंट इन शोइंग बिजनेस प्रेजेंटेशन। इस बिजनेस में अगर आपको फास्ट ग्रो करना है तो डेली का डेली बिजनेस प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, प्लान डेली होने चाहिए, ठीक है। 3 से 5 प्लान डेली एवरीडे होने चाहिए, 3 से 5 प्लान, 10 प्लान, जितने ज्यादा कर पाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 3 से 5 प्लान एवरीडे होने चाहिए आपके, ठीक है। और रुको नहीं, ये रुक रुक के काम करने वाले जो है ना, कहते हैं कि पीछे मुड़ मुड़ के देखने वाले इतिहास नहीं बनाते कभी, रियलिटी है, पीछे मुड़ मुड़ के नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप भाग नहीं सकते तो आप चलो, चल नहीं सकते, है ना, बोलते हैं ना कि आप भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो आप कम से कम जैसे भी है रेंगो, लेकिन रुको नहीं, है ना। तो आपको चलना पड़ेगा, तब आप आगे कुछ कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों गुड हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, अच्छी आदतें डालिए। ट्रेनिंग में मीटिंग में आना अच्छी आदत है, ठीक है। अपलाइन से बात करना अच्छी आदत है, डेली प्लान करना अच्छी आदत है ना। बिजनेस के लिए हर चीज के लिए तैयार रहना, ये बिजनेस के जो सिस्टम है उसको फॉलो करने के लिए तैयार रहना अच्छी आदत है। लोग गंदी आदत डाल लेते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते हैं, अपलाइन की बात नहीं मानते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, हमेशा माइंड में नेगेटिव बातों को अपलोड करते रहते हैं, उल्टे सीधे लोगों की बातें सुनते हैं। अपना देखो, ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे लोगों के साथ ही ना रहो जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, ऐसे लोगों का साथ ही छोड़ दो जो छोटा सोचते हैं, है ना, उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहो, जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, सफल बनना चाहते हो, सफल लोगों के साथ रहो, उनको सुनो, उनकी ऑडियो वीडियो सुनो, है ना, ऑडियो सुनो, सॉरी वीडियो सुनो, देखो, अच्छी आदत डालो। अच्छी आदतें ही हमें अच्छी रहना, बोलते हैं ना कि आदतें अच्छी होंगी तो अच्छा सब कुछ होगा लाइफ में, आदतें अगर गलत होंगी, सिंपल सी बात है, सब कुछ गलत ही होगा, ठीक है। तो गुड हैबिट डालिए, अच्छी आदत डालिए, ठीक है। ये बिजनेस को अगर कर रहे हैं ना तो कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मीटिंग, ट्रेनिंग, जो भी अपलाइन बोलते हैं ना, उसको आंख बंद करके फॉलो करिए, आपके लिए बोलते हैं, आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। जब भी आप किसी को जो है ना, ओके, जब भी आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उसको अपने बारे में बताओ, अपनी जर्नी सुना के उसको मोटिवेट करो, है ना। आप बताओ, आप पहले क्या करते थे इस बिजनेस से, पहले आप क्या करते थे, ठीक है। और अपनी सिचुएशन को हाईलाइट करो, ठीक है। आपने किस सिचुएशन पे, किस मोड पे आपने क्या देखा, आप बिजनेस में कैसे कन्विंस हुए, ठीक है। आपके जो है ना, आपका कन्विंसिंग मोमेंट क्या था, आपकी लाइफ में बदलाव क्या हुआ, चेंजमेंट क्या हुआ, ये बताओ सामने वाले को। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। यानी अपनी जर्नी आप शेयर करो सामने वाले को कि आप पहले क्या करते थे, ये बिजनेस को आपने कैसे देखा, उसके बाद इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कौन सा ऐसा आपका कन्विंसिंग मोमेंट था, क्या आपने ऐसा देखा इस बिजनेस को, क्या लगा, क्या चीज आपको लगी कि इस बिजनेस को करना चाहिए, ठीक है। और क्या बदलाव हुआ आपकी लाइफ में, ये चीज आप सामने वाले को बताओ, प्रोस्पेक्ट को बताओ। इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होते हैं लोग, आपकी बातें सुनकर लोग जुड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑलवेज बी प्रोफेशनल, ठीक है। ये बिजनेस में जब भी आप मीटिंग, ट्रेनिंग, जो भी आप करते हो इस बिजनेस से रिलेटेड जो काम करते हो, प्रोफेशनल बन के करो। ड्रेसअप, जो चीजें मैंने बताया उसको मेंटेन करके करो। यहाँ चाहे ऑफलाइन में ट्रेनिंग में जा रहे हो, ठीक है, या ऑनलाइन में आप यहाँ पर ट्रेनिंग में बैठ रहे हो, तो आप प्रोफेशनली ड्रेसअप अपना मेंटेन करके बैठो, ठीक है। एक अच्छा प्रोफेशनल ड्रेसअप, बढ़िया बैकग्राउंड, ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये बिजनेस डुप्लीकेशन का मैंने बताया था, लास्ट टाइम जो मैंने ट्रेनिंग ली थी मैंने बताया था, डुप्लीकेशन जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपके साथ होगा, ठीक है। ये बिजनेस है दोस्तों डुप्लीकेशन का। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, डुप्लीकेशन पे चलता है, ठीक है। आप अगर अपलाइन की सुनोगे तो आपकी टीम भी सुनेगी, आप अपलाइन की बात मानोगे आपकी टीम भी मानेगी। आप अगर ट्रेनिंग मीटिंग में आओगे तो आपकी टीम, बहुत सारे लोग खुद ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते हैं, टीम को बोलते हैं ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते हो, आप काम नहीं करते हो, ये नहीं करते हो। आप खुद करते हो क्या, आप खुद करते हो तो आपकी टीम करेगी, आप करते हो क्या, जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे तो आपकी टीम करेगी, सिंपल सी बात है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है सर, समझ रहे हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। तो ये दोस्तों हमारा था सेशन आज का।